अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि डॉक्टर सदफ को बताते हैं कि ज़ावियार के पास टाइम बहुत ही कम है और इलाज के लिए जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उसके पास कोई सोर्स भी होनी चाहिए जो उसकी मदद कर सके। और फिर डॉक्टर खुद ही सदफ को बिलाल अब्दुल्ला से मदद लेने का मशवरा देता है और कहता है कि 15 से 20 दिन में लाजमी जाना होगा, डोनर के टेस्ट और रिपोर्ट आने में भी वक्त लगता है। और फिर सदफ एक बार फिर बिलाल अब्दुल्ला के पास मदद के लिए जाती है और इस बार वो बिलाल अब्दुल्ला को ज़ावियार की बीमारी के बारे में बताती है और इससे मदद मांगती है। ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला बहुत परेशान भी होता है कि ज़ावियार के पास इतना कम टाइम है और हैरान भी होता है कि सदफ के वालिद ने उसे अपनी परेशानी की वजह क्यों नहीं बताई। और फिर बिलाल अब्दुल्ला सदफ से डोनर के बारे में पूछता है कि डोनर का इंतज़ाम हो गया है, तो सदफ बताती है कि डोनर वो खुद है, ज़ावियार उसका भाई है, इसलिए उसकी क्रॉस मैचिंग तो लाजमी हो जाएगी। और बिलाल अब्दुल्ला हर तरह से सदफ की मदद करने के लिए तैयार है और बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि पहले क्रॉस मैचिंग होगी और फिर आप अमेरिका जाएंगी, मैं आपके डॉक्टर से खुद मिलूँगा। और बिलाल अब्दुल्ला ज़ावियार को 10 दिन में भेजने का वादा कर लेता है और कहता है कि क्रॉस मैचिंग भी यहीं बैठे बैठे हो जाएगी। और दोस्तों फिर सदफ के ब्लड सैंपल से ज़ावियार की मैचिंग नहीं होती। ये सुनकर सदफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब डोनर कहाँ से मिलेगा, ज़ावियार के पास टाइम भी बहुत कम है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला के पास इसकी हर परेशानी का हल मौजूद है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को बताता है कि डोनर मिल चुका है और वो 6 दिन बाद अमेरिका चला जाएगा और वक्त पर ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाएगी, लेकिन अब आप ज़ावियार के साथ नहीं जाएंगी क्योंकि ज़ावियार के साथ मैं जा रहा हूं और आप मेरे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि ये बात ना तो आपको अच्छी लगेगी और ना ही मुझे, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जानता है कि लोगों की नज़रों में इसका किरदार क्या है, इसलिए सदफ के साथ जाने से लोग सदफ पर उंगलियां उठा सकते हैं। और दोस्तों इस ड्रामे की नई आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कि मैं आपके साथ जाऊंगी क्योंकि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदफ ये बात तो जान ही चुकी है कि बिलाल अब्दुल्ला वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा लोग इसे समझते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ अम्मार जब सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के रूम में आता जाता हुआ देखता है तो इसके दिल को कुछ होने लगता है और वो हमशा से कहेगा कि मैं जब सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के कमरे से आता देखता हूँ तो शर्म से मर जाता हूँ। और अम्मार की परेशानी देखकर हमशा सदफ के घर जाएगी और उसे बताएगी कि अम्मार तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, वो मर जाएगा। तो सदफ हमशा से कहेगी कि उससे कहो कि एक बार मर के दिखाए। और सदफ हमशा से कहेगी कि बिलाल अब्दुल्ला की नीयत पर तो मैं ईमान ले आई हूँ। और हमशा ये सारी बातें अम्मार को आकर बता देगी और अम्मार सदफ की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट होगा और वहीं ऑफिस में ही स्लीपिंग पिल्स खाकर अपने आप को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन हमशा उसे टाइम पर ही हॉस्पिटल ले जाएगी। और दोस्तों जब सदफ को मालूम होगा कि अम्मार ने खुदकुशी की कोशिश की है तो फिर वो हमशा को ज़ावियार की बीमारी के बारे में बता देगी कि उसने बिलाल अब्दुल्ला से ज़ावियार के इलाज के लिए 8 करोड़ रुपए लिए हैं और वो ज़ावियार के इलाज के लिए बिलाल अब्दुल्ला के साथ अमेरिका जा रही है। और ये सब जानकर हमशा और अम्मार दोनों ही बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे कि वो सदफ को गलत समझते रहे। और फिर अम्मार और सदफ दोनों ही ज़ावियार और सदफ को एयरपोर्ट पर अलविदा कहने आएंगे और सदफ और ज़ावियार बिलाल अब्दुल्ला के साथ अमेरिका रवाना हो जाएंगे। दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।